नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। तो सचिन दुबे से फास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में इस वक्त कोरोना के आंकड़े हुए बेलगाम, लगातार सारे रिकॉर्ड टूटे। इस वक्त पिछले 24 घंटे में 3 लाख से अधिक मामले आए सामने, जबकि 3000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। और दिल्ली में भी हाहाकार मचा हुआ। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 25,986 नए मामले सामने आए और 368 मरीजों की मौत हुई। वह दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,72,065 पहुंच गई है। अब तक करीब 9,79,250 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 63,209 नए मामले सामने आए और 1,035 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 44 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 67,214 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 29,751 नए मामले आए सामने और 265 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,758 नए मामले सामने आए। यहाँ 24 घंटे में 105 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 17,207 नए मामले सामने आए, वहीं 77 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,563 नए मामले सामने आए, जबकि 279 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,120 मामले सामने आए, वहीं लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में गुजरात में 174 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,047 नए मामले सामने आए, तो वहीं 229 लोगों की मौत भी हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 16,665 नए मामले सामने आए, वे 14,098 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 16,613 नए मामले सामने आए, 7,426 मरीज स्वस्थ हुए और 120 मरीज की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 772 नए मामले सामने आए और कुल मामलों की संख्या 41,122 हो गई है। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,386 नए मामले सामने आए, तो वह 24 घंटे में 10 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,444 नए मामले सामने आए, तो वही 95 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 35,013 मामले सामने आए, वही 15,505 मरीज स्वस्थ भी हुए, 41 की मौत हुई। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सभी दुकानें शाम 4 बजे बंद होंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन की अवधि को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में जो दुकानें पहले शाम 8 बजे तक खोली जा रही थी, अब वे सिर्फ 2 बजे तक ही खुलेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने राज्यों के लिए कोरोना वैक्सीन का दाम कम करने का ऐलान कर दिया। पूनावाला ने ट्विटर पर बताया कि अब राज्यों को 400 की जगह 300 रुपए में वैक्सीन दी जाएगी। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद के लिए न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ को 10 लाख न्यूजीलैंड डॉलर देने की घोषणा कर दी है। कनाडा ने भी भारत की मदद करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा भारत को 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर की मदद करेगा। यह फंड कनाडा रेड क्रॉस को मुहैया कराया जाएगा। यूके के प्रिंस चार्ल्स ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर भारत के लोगों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, जैसे भारत ने दूसरों की मदद की, हमें भी अब भारत की मदद करनी चाहिए। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह की नोएडा के एक अस्पताल में मौत हो गई। केसर सिंह कुछ दिन पहले कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। WHO ने कहा कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 वेरिएंट का 17 देशों में पता चला। WHO ने महामारी संबंधी साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और सिंगापुर से सर्वाधिक सीक्वेंस अपलोड किए गए। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने स्पुतनिक वैक्सीन की मदद को करने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया अदा किया। देश भर में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को भी कोविड वैक्सीन लगाने के लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 6 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
रेमडेसिविर इस्तेमाल के प्रोटोकॉल पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या रेमडेसिविर भी नहीं मिलेगी। पीएम केयर फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन मेकर। पीएम मोदी ने कहा जल्दी खरीदी कर राज्यों को पहुंचाए जाए पोर्टेबल ऑक्सीजन। पश्चिम बंगाल में आज 8वें और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। 35 सीटों पर 283 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण के मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2016 विधानसभा चुनाव इन 35 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटें कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी मैच 1 सीट ही जीत सकी थी और 3 सीटें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई थी। टीएमसी ने केंद्र सरकार को निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है उन दोनों के हाथ कोविड-19 मरीजों के खून से सने हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के गंभीर खतरे को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच सोनीपत से झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के बाहर मरीज तड़प रही हैं, वहीं शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाराष्ट्र के बीकेसी टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन खत्म हो गई है, जिसके चलते वैक्सीनेशन कराने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के दामोह से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां इलाज न मिलने के कारण महिला की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से जयपुर में 4 मरीजों की मौत हो गई। बीकानेर में मरीजों के तड़पने का वीडियो हुआ वायरल। सुल्तानपुर से लखनऊ तक किल्लत ही किल्लत। एमपी के ग्वालियर में प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक जो आरोग्य अस्पताल का वार्ड बॉय भी शामिल है। इंदौर में कोविड जांच के लिए ड्राइव इन कोविड टेस्ट की शुरुआत हुई। नगर निगम ने इसके लिए 2 बड़े मैदानों की व्यवस्था की है, जहां वाहन चालक वाहन में बैठे बैठे ही कोविड सैंपल दे सकते हैं। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली रेमडेसिविर के 400 इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से फार्मा कंपनी का मालिक है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से रोगियों की मौत का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज तड़पते नजर आ रहे हैं। कुंभ मेला खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने हरिद्वार में 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी दुकानें खोलने की अनुमति होगी। बलिया में चुनावी रंजिश में दबंगों ने डॉक्टर की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी धर दबोचा। फर्रुखाबाद से कानपुर आ रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाराणसी में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो बीएचयू का छात्र है। उन्नाव में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर फायरिंग हुई। दोनों पक्षों की तरफ से की गई फायरिंग में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मिर्जापुर में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 18,363 नए मामले सामने आए। वहीं 316 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 31,539 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 315 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 77,266 नए मामले सामने आए। वहीं 3,019 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 8,665 नए मामले सामने आए। वहीं 88 की मौत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने फेसबुक पर खास संदेश लिखकर भारत का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है और साथ ही मदद मुहैया कराए जाने की बात भी कही है। पाकिस्तान में कोरोना के हालात गंभीर हो गए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं और 16 शहरों में सेना की तैनाती भी कर दी गई है। ऐसे में फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है और इसी बीच खाड़ी में गश्त कर रहे अमेरिकी युद्धपोत के नजदीक ईरान के 3 जहाज आ गए, जिसके बाद अमेरिकी युद्धपोत से फायरिंग कर दी गई। श्रीलंका ने बुर्का नकाब के साथ घर से निकलने पर रोक लगा दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देकर कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पेटीएम ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देने का फैसला किया। इसके अलावा पेटीएम राज्य में एक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित करेगी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खतरे को देखते हुए पूनावाला को सुरक्षा दी गई है। बाइजू और जियो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में इन दोनों कंपनियों को शामिल किया है। टू व्हीलर ने कोविड-19 अस्पतालों की एक फोन डायरेक्टरी शुरू की है। इससे भारत में ग्राहकों को अपने इलाकों में अस्पतालों की पूरी लिस्ट मिल सकेगी। आईपीएल के 23वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ट्रेविस वार्नर आईपीएल इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वार्नर ने यह उपलब्धि सीएसके के खिलाफ अर्धशतक लगाकर हासिल किया। आईपीएल के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। आईपीएल के 25वें मुकाबले में दिल्ली का सामना कोलकाता से होगा। मैच 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। ग्रैमी अवार्ड के समय रैपर कान्ये वेस्ट द्वारा पहने गए जूते का ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में कान्ये वेस्ट के जूते 13 करोड़ में बिके। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दें कि कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अल्लू अर्जुन ने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया है। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर लुधियाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभिनेता जिमी शेरगिल समेत 4 को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही प्रोटोकॉल तोड़ने पर उनका चालान काटा गया था। अमेजन प्राइम पर 30 अप्रैल को अंग्रेजी एक्शन फिल्म विदाउट रिमोर्स रिलीज की जाएगी। स्टेफानो सोलिमा ने फिल्म का जो निर्देशन है वो किया है। नेटफ्लिक्स पर थिंग्स हर्ट एंड सीन आज रिलीज होगी। इस हॉरर थ्रिलर फिल्म का निर्देशन शेरी स्प्रिंगर बर्मेन ने किया है। फिल्म में अमांडा सेफ्राइड लीड रोल में है।